नमस्कार सभी को। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है अपरिमेयता सिद्ध करने पे के लिए चैप्टर वन का इरेशनलिटी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का था वो था √2, √3 या √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। अब जो दूसरा टाइप है वो है सिद्ध कीजिए कि 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वहाँ अकेला था √2, √3, √5 बच्चे, यहाँ पे और भी संख्या उनके साथ है और हमें इनको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। जैसा कि पहले भी बताया गया था, कोई संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। तो हमारा पहला जो लाइन है, पहला जो कथन है वो वही रहेगा। मान लेंगे, माना 2 - 3√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया ये एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किस रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए 2 - 3√5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ p और q क्या है, p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और जो इसका हर है q वो 0 नहीं है। ये है हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। अगर कोई परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें अपरिमेय इसको सिद्ध करना है तो हम रिवर्स इसका सिद्ध करेंगे कि मान लिया कि ये अपरिमेय नहीं है, और अगर कोई संख्या अपरिमेय नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, और वो परिमेय होगी तो वो p/q के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, अब हम इसको जो हम √2, √3 और √5 के लिए स्टेप लेते थे वो इतना बड़ा फॉलो ना करके हम यहाँ देखेंगे कि हम जो अपरिमेय हमने पहले प्रूव कर दिया, √2, √3, √5, केवल उसी टर्म को हम वहीं लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और टर्म जो है उनके साथ में जो पूर्णांक हैं, जो संख्या है, उनको धीरे धीरे राइट साइड में लेके जाएंगे। अब 2 जो है वो यहाँ पॉजिटिव है, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचा हमारा -3√5 यहाँ बचा, और ये यहाँ था p/q, ये +2 इधर आएगा तो ये आ जाएगा -2। अब हमने यहाँ पे q जो है वो एलसीएम ले लिया तो मेरे पास आ गया p - 2q, ये हमने 1 ले लिया। अब मेरे पास आ गया यहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ √5 ही बचाना है और सबको इधर लेके आना है, तो यहाँ -3 था और -3 को इधर लेके आएंगे। ये यहाँ मल्टीप्लाई में था √5 के, इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा √5 इक्वल है p - 2q अपॉन -3q। अब हम यहाँ देखेंगे p, q, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है बच्चा, और हमने 9th में 10th में किया है कि कोई भी पूर्णांक है उनका मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन सब अगर हम करते हैं तो वो क्या हमें मिलता है, वो परिमेय संख्या मिलती है। तो ये जो है, जो भी हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, डिवाइड किया, वो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। बट इक्वल में जो है वो उस परिमेय संख्या के इक्वल में क्या है, √5 है, और जबकि हमें पता है कि √5 तो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के इक्वल में प्रूव कर दिया है ना। तो ये क्यों आया, ये तो विरोधाभास हो गया कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्यों आया, क्योंकि मैंने जो माना था, माना है ना, यहाँ भी कल्पना की है, वो हमने क्या कर लिया, गलत ले लिया। तो मैंने क्या लिया था, मैंने इसको परिमेय संख्या लिया था। अब अगर किसी संख्या, कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, यस, अपरिमेय होगी। तो इसका मतलब जो मैंने माना था परिमेय वो गलत है, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, विरोधाभास आ गया कि मैंने एक √5 को, एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के इक्वल ला के रख दिया, जो कि क्या है, गलत है। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जो माना है वो गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे p, q, 2 और 3 पूर्णांक है, सारे के सारे पूर्णांक हैं। इसीलिए अगर ये पूर्णांक हैं तो जो भी इनकी मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड जो भी होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। जब भी हम इनको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाग करेंगे तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो एक
परिमेय संख्या है। परंतु हमने देखा कि ये तो परिमेय आ गई, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने तो ये गलत कर दिया। ये क्यों आया, ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमारी कल्पना गलत है। दैट इम्प्लाइज हमने जो कल्पना की है, हमारी कल्पना क्या हो गई, यहाँ पे गलत होगी। कल्पना का मतलब है जो माना था वो हमारा क्या है, गलत है। और अगर ये गलत है therefore, तो गलत क्या है कि ये परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये गलत है, तो कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय। 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने सिद्ध कर दिया, यहाँ सिद्ध करना था, क्वेश्चन यही आएगा। ठीक है बच्चा, ये ऐसे ही क्वेश्चन अगर √5, √2, √3 के अलावा उनके साथ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में या माइनस में कोई और भी संख्या या कोई और भी पूर्णांक है तो वो इस शॉर्ट तरीके से हमें सिद्ध करके दिखाने। ठीक है बच्चे, इसको आप बार बार देखेंगे, इसको समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ नीचे, उनको आप सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 + 5√3 को प्रूव करना है, जैसे ये प्रूव किया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√3 को हम प्रूव करेंगे ऐसे ही कि ये अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 + 3√5 अपॉन 5 को हम प्रूव करेंगे। सब क्या करना है कि √3 को इधर रखना है, 2 को 5 को उधर ले जाएंगे, √3 को इधर रखना है, 2 को 3 को उधर ले जाएंगे, 5 को उधर ले जाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। सब उधर ले जाके जो भी इधर आएगा वो सब पूर्णांक होंगे, और पूर्णांक का प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। हमें पहले से ही पता है, 9th 10th में हम कर चुके हैं। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन होगी, विरोधाभास होगा कि इधर अपरिमेय आ जाएगा और इधर परिमेय आ जाएगा, जो कि गलत है। ऐसा होता नहीं है कभी, हम किसी जो संख्या जो बराबर ही नहीं आ सकता, जो चीजें उसको हम बराबर प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों प्रूव हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना वो गलत है। जो हमने माना वो गलत है तो इसका मतलब जो सिद्ध करना था वो सही है। तो ऐसे हम सबका लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।